विद्युत धारा के स्रोत, सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम करंट को कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला नंबर एक पर आता है डायनामो या जनरेटर। इसका आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने, और यह जो जिस सिद्धांत में बनाया गया था वह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। इसमें क्या होता है कि इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होती है जो कि S और N नोड होते हैं इसमें, उसके बीच में एक कुंडलित को घुमाया जाता है। हमारी कुंडलित होती है, लगातार घूमती रहती है। फिर करें, इसमें शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों N व S के मध्य एक कुंडली को घुमाया जाता है, और जो तेजी घूमती है तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत संयंत्र जो होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका अलीगढ़ में है, ओबरा है, अनपरा है, और लखनऊ में पनकी है, तो वहाँ सब क्या होते हैं कि वहाँ पर पानी की स्टीम उत्पन्न की जाती है, और उस स्टीम के प्रेशर से टरबाइन के अंदर जो पंखे होते हैं वो घूमते हैं, और पंखों के घूमने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इसके छोटे छोटे उदाहरण है, जैसे जनरेटर। जनरेटर जैसे शादी ब्याह में देखा होगा कि बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, और उनमें भी इसी को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो ये विधि है फैराडे की, उसी को इस्तेमाल करते हैं गांव में खेतों पर पानी देने के लिए, या फसल को जब हम काटते हैं और उसके चारा बनता है और चारे को काटा जाता है पशु के लिए, तो उस वक्त भी हम जनरेटर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये जो डायनामो है ये इसका फर्स्ट सोर्स है। सेकंड है बैटरी। और बैटरी जो होती है दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीय। सेल बताता भी आपको, बैटरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल उन सेल को कहा जाता है जिन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो, उन्हें दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे टॉर्च की जो सेल होती है, घड़ी की जो सेल होती है, वो सब प्राथमिक सेल कहलाती है। यह एग्जाम्पल है, स्विच सेल है, वोल्टेज सेल है, लैग्रांज सेल। द्वितीय सेल यानी सेकेंडरी बैटरी जो कहते हैं, वे सेल जिन्हें पुनः चार्ज कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है हमारी, इसमें सीधा संचार सेल कहते हैं और क्षारीय सेल होती है। अब प्राथमिक सेल को सबसे लेते हैं। प्राथमिक सेल का पहला उदाहरण है शुष्क सेल। आपको ये पूरी जो थ्योरी है वो केवल डायग्राम पे ही याद करनी है। शुष्क सेल कौन सेल है? प्राथमिक, और इसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जो टॉर्च में जो सेल होती है उसे हम शुष्क सेल कहते हैं, ड्राई सेल। इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट की रोल लेते हैं। ये ब्लैक जो अंदर दिख रहा है आपको, ये है ग्रेफाइट की छड़, और ये काम किसका करती है? कैथोड का कार्य करती है, ये कैथोड का वर्क करती है। इस छड़ के चारों ओर एक ब्लैक कलर का मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण डाल देते हैं, ये दोनों ब्लैक ही होते हैं। अब इस मिश्रण के चारों ओर हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण। फिर पूरे इस मिश्रण को हम एक जिंक की पतली पन्नी से लपेट देते हैं, और इस पन्नी के चारों ओर कागज को लपेटते हैं। इसके ऊपरी भाग में मोम से इसको हम सील बंद यानी एयर टाइट कर देते हैं, और ग्रेफाइट के छड़ के ऊपर एक स्टील की कैप लगा देते हैं। इसका ये ऊपरी सिरा यानी कैथोड वाला भाग धनात्मक होता है और एनोड वाला भाग ऋणात्मक होता है। तो इसमें ये विशेषकर ध्यान रखना, जो शुष्क सेल है हर जगह लगभग जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है और एनोड होता है पॉजिटिव, लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर ये उल्टा होता है, वहां पे कैथोड पॉजिटिव है और एनोड नेगेटिव है। वो एग्जांपल ये आपके सामने। अब होता क्या है कि इसमें करंट कैसे बनता है? सबसे पहले जिंक जो लास्ट में दी है, ये एनोड काम कर रही है। जो जिंक है वो एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे कहते हैं उसका ऑक्सीकरण हो गया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब कैथोड पर रिएक्शन होती है कि अमोनियम और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और अमोनियम बनाते हैं। इसका हो गया रिडक्शन। तो इस सेल के अंदर जो करंट प्रवाह होता है, जो करंट डेवलप होता है, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन से होता है। अब ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे आती है। आप फर्स्ट को जोड़ दें, जो कि आपका राइट वाला भाग है उसको जोड़ दें। जिंक है, अमोनियम ले लिया, फिर मैग्नीज ले लिया, ये इधर का पार्ट हो गया।
उधर के पार्ट आपने जिंक पॉजिटिव आ गया और MnOOH ले लिया और साथ में अमोनिया ले लिया। अब इसे चार्ज क्यों नहीं कर सकते? अमोनियम क्लोराइड की नेचर एसिडिक है। आप जानते हैं कि अमोनियम NH4Cl टूटता है अमोनिया और प्लस HCl में, और HCl क्या है? एसिड। और एसिड जिंक पर डस्ट कहते हैं कि जंग लगा देती है, कॉलिजन कर देती है इसका। तो जब जिंक की प्लेट पर जंग लग जाएगा तो जिंक की प्लेट यूज करने लायक नहीं रहेगी, इसलिए हम इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। अब इसके बाद इसका अगला उदाहरण है दूसरी, ये द्वितीय सेल है, सीसा संचय सेकंड सेल में सेल की है जिन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर से जो कनेक्टेड सेल है उसे हम सीसा संचय सेल कहते हैं और उसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं। अब इसे डायग्राम पे याद रखना आपको। सबसे पहले हमने क्या लिया, इसमें प्लास्टिक का टैंक ले लिया। देखते हैं हमने प्लास्टिक का टैंक लेकर उसमें कुछ छड़ हमने लगा दी लेड की, सीसा बोलते हैं लेड को, तो लेड की छड़ लगा दी। और ये लेड की छड़ जो काम करती है एनोड का, जिस पे होता है नेगेटिव चार्ज, कुछ छड़ हमने लेड ऑक्साइड की लगा दी जिस पर चार्ज होता है पॉजिटिव और काम करती है कैथोड का। और इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन भरते हैं बैटरी के अंदर वो होता है 38% सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी 100 ml अगर आपने सॉल्यूशन लेना है तो उसमें 38 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल के होंगे और बाकी जो पार्ट होगा वो पानी का होगा इसके अंदर। अब होता क्या है, इस बैटरी में वोल्टेज सेल का कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी एक लेड और एक लेड ऑक्साइड मिलकर एक वोल्टेज सेल बन गई। अब इन्हें सीरीज क्रम में जोड़ देते हैं और इनके द्वारा एक पेयर से 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जाता है। एक पेयर से हमें 12 वोल्ट की अगर विभव उत्पन्न करना है तो हमें 6 सेल जोड़नी होगी, अगर 24 वोल्ट करना है तो हमें 12 सेल जोड़नी होगी। रिपीट कर रहा हूँ, एक लेड ऑक्साइड और एक लेड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बनाता है एक वोल्टेज सेल, और एक वोल्टेज सेल 2 विभव उत्पन्न करती है 2 वोल्ट का। अब इसमें इसके बाद क्या होता है कि इनमें 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, एक तो चार्जिंग करते समय और एक डिस्चार्ज होते समय। जब लाइट भाग जाती है तो बैटरी से करंट आना शुरू होता है तो वो कंडीशन कहलाती है डिस्चार्ज। लाइट आ जाती है तो बैटरी से बैटरी जो उल्टा करंट लेना शुरू कर देती है, इसे कहते हैं चार्जिंग। तो पहले डिस्चार्ज में ध्यान दें, हमने लेड ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, ये 3 ही हमने इसमें केमिकल यूज किए हैं, इन्हीं से हम रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले एनोड पर लेड होता है और जैसे ही आप करंट पास होता है तो H2SO4 टूट जाता है SO4 आयन में और H आयन में। ये SO4 आयन लेड के साथ जुड़ जाते हैं और मिलता है लेड सल्फेट। ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। फिर जो कैथोड होता है वहां लेड ऑक्साइड प्लस जो हाइड्रोजन आयन है और सल्फेट आयन, इनका कॉम्बिनेशन होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे होता है रिडक्शन। अब ध्यान दें यहाँ प्लस चार्ज कितना है, एक H पे एक है और 4 पे कितना हो गया 4, यहाँ माइनस का 2, तो टोटल अगर देखा जाए +2 चार्ज एक्स्ट्रा था। उस प्लस को हमने न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर दिए, तो ये हो गया रिडक्शन, यानी ये रिएक्शन होगी रिडॉक्स। और इसके अंदर जो करंट पास होता है वो रिडॉक्स से ही होता है, यानी करंट बनता है रिडॉक्स रिएक्शन से। अब दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, इधर का पोर्शन इधर लिखा है, इधर का पोर्शन हमने इधर लिख दिया। फिर इसके बाद था रिचार्ज, जब ये तो डिस्चार्ज था, अब रिचार्ज को आपको याद करना है डिस्चार्ज से। अब थोड़ा ध्यान दें, पहली वाली रिएक्शन को देखें, एनोड पे हमने जो लिखा है उसके दोनों भाग को देखें और इसे चार्जिंग वाले पहले भाग को देख लिया, यानी इधर वाला ये भाग हमने यहाँ लिख दिया है और इधर वाला भाग हमने यहाँ लिख दिया है, बाकी सब सेम। यहाँ पे कैथोड है तो रिएक्शन चेंज हुई है और कैथोड पे रिडक्शन होना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। रिपीट कर रहा हूँ, हमने इस भाग को पलट दिया, ये देखो, और कैथोड ले लिया हमने, कैथोड सॉरी एनोड ले लिया कैथोड। फिर दूसरी रिएक्शन देखो, Pb प्लस हो H और SO4 जुड़ेगा किससे, लेड से, और ऑक्सीजन जुड़ेगी H से, तो क्या मिलेगा पानी। अब इसको लिख दिया। अब आप इसको जब रिचार्ज कर रहे हो
फिर से देखो ध्यान से, इस वाले पोर्शन को ध्यान दें, हमने ये इधर लिख दिया और इस वाले पोर्शन को उठा के हमने यहाँ लिख दिया और ये कहा हुआ एनोड में। तो केवल डिस्चार्ज की रिएक्शन को पलटना है और इनको भी इंटरचेंज करना है। तो ये आपके सामने डिस्चार्ज की भी आ गई और चार्ज की, और इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में भी किया जाता है, घरों में भी किया जाता है इन्वर्टर के साथ। दूसरी वोल्टेज सेल और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ये सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, फर्स्ट अर्ध सेल और एक सेकेंड अर्ध सेल। अब पहले सेल को ध्यान से देखिए, पहली जो अर्ध सेल है इसमें हमने लिया है जिंक सल्फेट का वैद्युत अपघटन विलयन और उसमें जिंक की ही छड़ को डुबो दिया। दूसरे अर्ध सेल में कॉपर की छड़ ले ली और उसे कॉपर सल्फेट के वैद्युत अपघटन विलयन में डुबो दिया गया। अब इन दोनों जिंक की छड़ को और कॉपर की छड़ को एक तार के द्वारा जोड़ दिया गया, एक वायर के द्वारा जोड़ दिया गया। अब क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, यहाँ पे जिंक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से मूव करते हैं कॉपर की ओर, क्योंकि कॉपर होता है धनात्मक। विद्युत रायश्रेणी में कॉपर का स्थान जिंक से नीचे है। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉपर की ओर जाते हैं तो उससे विपरीत दिशा की ओर करंट उत्पन्न होता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन जैसे ही लगातार वैद्युत अपघटन होने से अब इस ऋणात्मक छड़ के ओर विपरीत आयन इकट्ठा हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को कम कर देते हैं और धीरे धीरे करंट कम होने लगता है। तो ऐसे में लवण सेतु जिसे सॉल्ट ब्रिज कहा गया है, इसके अंदर होता है KCl यानी पोटेशियम का कोई भी सोल्ट होता है, तो ये टूट जाएगा। माना यहाँ प्लस वाला है, प्लस वाला मतलब कि Zn है सपोज करो उसमें, तो यहाँ पे Cl इसके साथ जुड़ेगा और NCl2 बना देगा। तो कहने का सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि वो यहाँ पर छड़ के चारों जो विपरीत आवेश है उन्हें उदासीन कर देता है और साथ में सेल को कंप्लीट करता है, सेल को कंप्लीट करता है। और इसमें जो रिएक्शन होती है, जैसे जिंक की तरफ इसमें देखो, पहले ये एनोड है, एनोड पे हुआ है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, रिडक्शन हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सी अपचयन, और इस द्वारा इसमें करंट उत्पन्न होता है। अब इसे सेल समीकरण में लिखने का तरीका ध्यान दें। पहले वाली अर्ध सेल को देखो, Zn के बाद क्या है, Zn+2 ध्रुव, एक सिंबल ये है अर्ध सेल के लिए। फिर दूसरा समीकरण क्या है, कॉपर से कॉपर, ये कॉपर धनायन से कॉपर है, ये हो गया सेल। अब इन दोनों के बीच में दोनों सेल को जोड़ कौन रहा है, लवण सेतु। तो लवण सेतु को यहाँ से लिखा दिया, ये होगी सेल समीकरण। इसमें 2 अर्ध सेल लिए हमने, पहली में जिंक सल्फेट डालकर जिंक की छड़ लगा दी, दूसरी में कॉपर की छड़ डालकर कॉपर सल्फेट का विलयन भर लिया, इसमें लवण सेतु लगा दिया, फिर दोनों छड़ों को तार से जोड़ दिया। जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई तो जिंक से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसके और कॉपर की, क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की ओर जाते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप हो जाता है और इस प्रकार ये सेल कार्य करती है। लवण सेतु के 2 काम याद रखें आप, पहला सर्किट को पूरा करना, दूसरा विपरीत आयन को हटाना, और ये इसकी रिएक्शन।